कपड़े धोने का ऐसा जबरदस्त तरीका पहले कभी नहीं देखा होगा। एक बाप अपनी बेटी के गंदे कपड़े गाड़ी पर रखकर उसे ऑटोमेटिक कार वॉश में ले जाता है। मशीनों की गड़गड़ाहट के बीच जैसे ही कार धुलती है, कपड़े भी एकदम चकाचक हो जाते हैं। इसके बाद वो अपनी बेटी को खाना खिलाने ले जाता है, पर वो कभी भी खाने के पैसे नहीं देता, बल्कि ग्राहकों के जाने का इंतजार करता है और फिर उनका बचा हुआ खाना पैक करके दोनों बाप बेटी पेट भर लेते हैं। पेट भरने के बाद अब दिमाग को खुराक देना भी तो जरूरी है, इसलिए वो अपनी बेटी को पब्लिक लाइब्रेरी में छोड़ देता है ताकि वो अपनी पसंदीदा किताबों को हाथ से कॉपी कर सके। इससे न सिर्फ उसे शब्द याद होते हैं, बल्कि इस लंबे सफर में वो उन्हें कभी भी पढ़ सकती है। और वो खुद सुपरमार्केट में अकेली शॉपिंग कर रही औरतों को घर पर रिपेयरिंग सर्विस ऑफर करता है ताकि अपने सफर के लिए कुछ पैसे कमा सके। काम खत्म करके वो बेटी को वापस ले आता है और उसे जिंदगी जीने का अपना ये सादा सा फलसफा सिखाता है। लेकिन जीने का ये तरीका अब बड़ी हो रही बेटी नोरा को बहुत शर्मिंदा करने लगा था। वो भी दूसरे बच्चों की तरह एक जगह स्कूल जाना, नए नए कपड़े पहनना और अपना खुद का एक मोबाइल फोन चाहती थी। पर वो ये भी जानती थी कि उसके पापा को आजादी पसंद है। वो दूसरों की तरह एक जगह टिक कर पैसे नहीं कमा सकते, इसलिए वो अपनी सारी इच्छाएं मन में ही दबा लेती थी। अपनी बेटी को चुप चुप रहते देख उसके पापा एक झूठ बोलकर उसे बहलाते हैं। वो कहते हैं कि अगले पड़ाव पर वो उसे उसकी माँ के शहर ले जाएंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब पापा ने नोरा को बहलाया था, लेकिन ये तरकीब हमेशा काम करती थी। पर इस बार उसे नहीं पता था कि उसके पापा अपनी जिंदगी का आखिरी झूठ बोल रहे हैं। अगले दिन बेटी के बार बार कहने पर वो उसे लेकर न्यू ऑर्लिन्स के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में नोरा बहुत खुश थी और अपनी माँ से मिलने के सपने देख रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने पापा में कुछ अजीब लगने लगा। पहले तो वो हल्के से बोले कि चक्कर आ रहा है, फिर कहने लगे कि उनके पैरों के नीचे की जमीन धंस रही है और फिर बिना किसी मतलब के कुछ शब्द बोले, कमल तैरना। नोरा अभी ये सब समझ ही रही थी कि अचानक उसके पापा का सिर उसकी तरफ लुढ़क गया। नोरा ने घबराकर जोर से हैंड ब्रेक खींच दिया। नोरा ने अपने पापा को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। अचानक गाड़ी रुकने से पीछे वाली कार का ड्राइवर गुस्से में आग बुला हो गया। वो बहस करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गाड़ी के अंदर का खतरनाक मंजर देखकर उसने फौरन एम्बुलेंस को फोन कर दिया। मगर अस्पताल की पूरी कोशिशों के बावजूद पापा की जान नहीं बच सकी। आखिर में नोरा के हाथ में बस अंतिम संस्कार के कागजात आए और नर्स की वो बातें सुनाई दी जो अनाथालय से संपर्क कर रही थी। ये सब सुनकर नोरा ने चुपचाप कागजों पर साइन किए, टॉयलेट जाने का बहाना बनाया और गलियारे में गायब हो गई। नोरा जानती थी कि वो अनाथ नहीं है, इस दुनिया में उसकी एक माँ भी है। लेकिन जब वो सच में अपनी माँ को ढूंढने निकली, तब उसे एहसास हुआ कि उसके पास तो कोई कांटेक्ट नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया में किसी को ढूंढना भला कैसे आसान होता। ऊपर से उसके पास पैसे भी लगभग खत्म हो चुके थे। तभी उसे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आने लगा। उसे गुस्सा था कि वो उसे ऐसे अकेले छोड़कर चले गए, और इस बात पर और भी ज्यादा गुस्सा था कि उन्होंने कभी माँ के बारे में कुछ नहीं बताया। इसलिए जब वो पुराने कपड़े जमा करने वाले एक डिब्बे के पास से गुजरी, तो उसने गुस्से में पापा के सारे कपड़े उठाकर उस डिब्बे में फेंक दिए। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ी, उसे पछतावा होने लगा। आखिर वो उसके पापा की आखिरी निशानी थी। उसने डिब्बे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। नोरा अब बहुत थक चुकी थी और उसे भूख भी लग रही थी। अब उसे जीने के लिए वही तरीका अपनाना पड़ा जो उसके पापा ने सिखाया था। रात होने पर वो एक गैस स्टेशन गई ताकि पेट्रोल भरवाने के बदले उसे एक फ्री का हैमबर्गर मिल जाए। फिर वो कुछ छोटे मोटे स्नैक्स पैक करने लगी। तभी एक समझदार औरत ने उसकी हालत भांप ली। उसने चुपचाप ओवन में रखे सारे हॉट डॉग खरीद लिए और नोरा से कहा कि वो ये सब ले जा सकती है। फिर उसने चिंता जताते हुए नोरा से पूछा कि वो कहाँ जा रही है। चौकनी नोरा ने यूं ही एक जगह का नाम बता दिया और वहाँ से जाने लगी। लेकिन वो औरत फिर भी उसके पीछे पीछे आती रही। तुम फ्लोरिडा से फ्लोरिडा ही जा रही हो। हालांकि वो औरत भलाई करना चाहती थी, पर थकी हारी नोरा अब कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी। उसने एक पार्किंग लॉट में गाड़ी रोकी ताकि थोड़ी देर आराम कर सके, पर उसे सोए हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एक गार्ड ने सुरक्षा का हवाला देकर उसे वहाँ से भगा दिया। मजबूरी में नोरा को फिर से ठिकाना ढूंढने निकलना पड़ा। अचानक उसे याद आया कि वो और उसके पापा उन खाली घरों में रुका करते थे जिन्हें बैंक ने नीलाम कर दिया हो। वहाँ न सिर्फ खाना मिल जाता था, बल्कि कभी कभी तो स्विमिंग पूल भी होता था। उसे पापा का सिखाया हुआ तरीका तुरंत याद आ गया। उसने जल्दी से एक ऐसा ही घर ढूंढ लिया। दरवाजे के सामने से नोटिस हटाने के बाद वो बड़ी आसानी से दीवार फांद कर अंदर चली गई। लेकिन अब उसकी नींद उड़ चुकी थी, इसलिए उसने पापा की डायरी निकाली ताकि उसमें माँ के बारे में कोई सुराग मिल सके। पर उसे कुछ भी नहीं मिला। अगले दिन नोरा की आंख भूख से खुली। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन उसे खाने के लिए बस एक बचा खुचा कैन मिला। भूख ने उसे पैसे कमाने के लिए कोई तरीका सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने हिम्मत जुटाई और एक सुपरमार्केट में घुस गई और बड़ी बेढंगे तरीके से अपने पापा की नकल करने लगी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।